हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्वीट की रेसिपी लाई हूँ जो बिना गैस जलाए इस स्वीट को हम तैयार करेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है। इसका टेक्सचर देखिए दोस्तों, कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। ये रेसिपी झटपट बन जाती है और फेस्टिवल आने वाला है और रक्षाबंधन तो आगे ही है और ये वाली स्वीट फटाफट बन भी जाती है, तो ज़रूर एक बार ये ट्राई करिए। तो चलिए दोस्तों, ये फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी शेयर करिए। ये वाली स्वीट ना बनाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ये फटाफट बन जाता है। चलिए फटाफट से इसको बनाना हम स्टार्ट कर देते हैं और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहले नोटिफिकेशन चला जाए। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक पैकेट बिस्किट, जो मैरीगोल्ड का बिस्किट होता है, जो हम चाय के साथ खाते हैं, वही वाला बिस्किट। तो मैंने यहाँ पे एक पैकेट बिस्किट लिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटी के हिसाब से बोलूँ, मैंने यहाँ पे 30 बिस्किट लिया हुआ है। तो अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा मिठाई चाहिए तो उसका क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो। तो इस बिस्किट को मैंने ले लिया, जो बचा हुआ है इसको हम रख देंगे। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे देखिए मैंने रख दिया हुआ है। इतना सारा बिस्किट रह गया पैकेट से, एक पैकेट से, तो मैंने इसको रख देंगे, यूज़ नहीं करेंगे। अभी ये सारे जितने बिस्किट्स हैं ना, इसको हम अभी छोटे छोटे पीसेस कर देंगे। तो हम इसको जितने छोटे छोटे पीसेस करेंगे ना, तो जल्दी हमारी ये पीस जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इतने ही बड़े बड़े पीसेस रखे हुए हैं। इसको अभी ग्राइंडिंग पॉट में डालेंगे और इसको मैंने पीस के ले लिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें को रखेंगे अभी साइड में। तो मैं यहाँ पे लूँगी अभी 6 बिस्किट, जो हैप्पी हैप्पी वाला बिस्किट होते हैं ना, 5 रुपया वाला। तो ये बहुत लोगों के पास ना चॉकलेट या कोको पाउडर नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे हैप्पी हैप्पी बिस्किट वाला लिया हुआ है 6 बिस्किट। तो इसमें मैंने इसका भी क्वांटिटी के हिसाब में देखे तो 30 बिस्किट मैंने यूज़ किया हुआ है, 30 बिस्किट। तो यहाँ पे इसको भी छोटे छोटे पीसेस करके उसको मैंने पीस लिया है। तो हमें ये भी पाउडर इसका मिल गया। तो हम यहाँ पे जो मैरीगोल्ड का बिस्किट हमने लिया होता ना पाउडर, इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून यहाँ पे शुगर पाउडर। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे वहाँ पे 2 टीस्पून डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से ना पूरा मावा का टेस्ट इसमें आ जाता है दोस्तों, बिल्कुल भी बिस्किट का टेस्ट नहीं लगता है। यहाँ पे डालेंगे 2 टीस्पून नारियल का बुरादा। ये फ्रेश नारियल का बुरादा मैं घर पे ही मैंने ये बनाया है। और यहाँ पे मैंने लिया हुआ 1/2 कप क्रीम। ये जो रात को हम रख देते हैं ना, जो मिल्क को दूध को उबाल के उसमें जो एक लेयर आ जाता है क्रीम का, वही वाला मैंने लिया हुआ है। उसी को हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, बाहर से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दोस्तों ऑप्शनल है, अगर आपके पास क्रीम ना हो ना तो आप इसको स्किप कर सकते हो। यहाँ पे क्रीम डालने से ना थोड़ा सा यहाँ पे टेस्ट एनहांस हो जाता है। तो यहाँ पे पहले इन सबको मिला लेंगे। इसके बाद हमने जो क्रीम रखा हुआ था ना, क्रीम को यहाँ पे सब डाल देंगे और यहाँ पे हाथ से उसको अच्छे से थोड़ा मसल के मिला लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल इसमें ना हमारा फैट बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें अभी भी कुछ घी का भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। तो क्रीम डालने के बाद यहाँ पे एक ना उसका बाइंडिंग आ जाएगा, क्योंकि ये वाली बिस्किट में ना ही बटर, ना ही घी, ना ही ऑयल, कुछ भी नहीं है। तो ये मिलाने के बाद ये थोड़ा सा चिपचिपा हो जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ, देखिए हमने हाथ में जैसे पकड़ा, ये बॉल जैसे हो जा रहा है। तो इसमें हमारा बाइंडिंग आ चुका है। तो इन सबको हम पहले मिला लिया हुआ, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मिल्क। तो ये वाली रूम टेम्परेचर का मेरा मिल्क है, ना ही ज़्यादा ठंडा ना ही ज़्यादा गर्म। तो यहाँ से अभी हम धीरे धीरे करके यहाँ पे मिल्क डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून मिल्क पहले डाल दिया हुआ है। तो डालने के बाद ना इसको पहले अच्छे से मिलाएंगे, तो हमें पता चलेगा और कितना मिल्क यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे इसको मिलाने के बाद मुझे और भी मिल्क चाहिए। तो मैं यहाँ पे फिर से 4 टीस्पून मिल्क यहाँ पे मैं डाल दूँगी। इसके बाद इसको मैं अच्छे से पहले मिला लूँगी। तो यहाँ पे ये मिल्क डालने के बाद इसको यहाँ पे मिलाएंगे। तो यहाँ पे मुझे और भी मिल्क चाहिए था दोस्तों। यहाँ पे लगभग मेरा ना आधा कप मिल्क हो गया है, मतलब यूज़ मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे 1 टीस्पून यहाँ पे घी डालूंगी। घी डालने के बाद यहाँ पे उसको अच्छे से थोड़ा चारों तरफ घी से मैं यहाँ पे कोट कर दूँगी। तो ये थोड़ा सा चिपचिपा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं दिखाती हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। बिल्कुल भी इसको हम हार्ड नहीं करेंगे दोस्तों, नहीं तो ना
यहाँ पे देखिए मेरा और भी इतना मिल्क बच गया है। अगर हम हार्ड कर देंगे ना, जब हम उसको रोल करेंगे तब उसको पूरा निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने चॉकलेट बिस्किट ले लिया है, उसमें डाला है थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स। तो इन दोनों को पहले अच्छे से यहाँ पे मैंने मिला लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे और थोड़ा सा हम डालेंगे यहाँ पे वही जो बचा हुआ था ना मिल्क, वो पहले वो मिल्क डाल देंगे। उसके बाद इसको एक डो बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे ना हमारा ज़्यादा मिल्क इसमें नहीं लगेगा, लगभग में 6 टीस्पून में मेरा ये डो बन के तैयार हो गया है। हम इसको जब मिलाएंगे ना, इसमें ऑलरेडी जब बिस्किट बनाया हुआ ना इसमें बटर है, तो जब हम उसको डो बनाएंगे ना हाथ में लग जाएगा ऑयल। तो देखिए इसमें मैंने कुछ भी ऑयल वगैरह घी नहीं डाला हुआ है। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया है। तो इसको हम थोड़ा सा दोनों डो को सॉफ्ट बनाएंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं करेंगे, नहीं तो हम जब रोल करेंगे, रोल को कट करेंगे ना, सब पीसेस निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसको ना मैं अभी थोड़ा सा एक रेक्टेंगल का शेप दूंगी। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल का शेप करके ना इसको बेल दिया हुआ है। देखिए इसका मोटा इतना ही हमें चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। और ये वाला चॉकलेट का जो है ना, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे भी इसको रेक्टेंगल का शेप दे देंगे। तो हो गया मेरा, उसको भी ट्रांसफ़र कर देंगे इसके ऊपर। तो इसको अच्छे से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शेप दे के अच्छे से उसको पूरा सेट कर दिया है। मैंने इस स्टफिंग को भी अच्छा से ये शेप दे दिया है। तो इसको हम धीरे से इसको मोड़ देंगे ताकि अच्छे से यहाँ पे ये सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए उसको पूरा दोस्तों यहाँ पे पूरा टाइट से उसको हमें सेट करना है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा ना यहाँ पे गैप रह गया या तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे एयर ब्लॉक हो जाएगा और जब कट करेंगे बिल्कुल भी शेप पे नहीं आएगा। तो इसको मैं टाइट से पूरा अच्छे से उसको मैंने पूरा अंदर उसको डाल के उसको मैंने सेट कर दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी यहाँ पे हमें गैप बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो उसके ऑपोजिट की तरफ भी उसको हम लेके मोड़ देंगे और धीरे से करके ना फॉइल पेपर को निकाल देंगे। तो यहाँ पे ये भी सेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों तरफ जो है ना, यहाँ पे देखिए जो बाहर निकला हुआ है उसका साइड से इसको यहाँ पे कवर कर देंगे तो हमारा स्टफिंग बाहर नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ अच्छा से चिपका दिया हुआ है। तो अभी हम फॉइल पेपर से बाहर निकाल देंगे इसको, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे रोल करके एक रेक्टेंगल का मैं यहाँ पे शेप दे दूँगी। तो यहाँ पे वो निकल जाएगा। थोड़ा सा उसको रोल करते हुए उसको मैं यहाँ पे शेप दे दूँगी। तो यहाँ पे ना मैं एक स्पैचुला लेके आ जाऊँगी और दोनों तरफ से थोड़ा सा दबा दबा के इसको मैं अच्छे से रेक्टेंगल का शेप दे दूँगी। तो यहाँ पे आप कोई भी शेप चाहे देना चाहते हो ना दोस्तों, दे सकते हो। सर्कल का शेप हो या स्क्वायर का शेप, जो कोई भी शेप आपका मन पसंदीदा हो, आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल का शेप दूँगी। तो इसको देने के बाद इसको अभी हमें फॉइल पेपर में फिर से रैप कर दूँगी। तो यहाँ पे ना बहुत लोगों के पास ना कोको पाउडर नहीं होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हैप्पी हैप्पी वाला बिस्किट लिया हुआ है। तो इसमें चॉकलेट का फ्लेवर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने बहुत टाइट करके उसको फिर से मैंने वही रेक्टेंगल का शेप देते हुए उसको धीरे धीरे मोड़ते हुए टाइट से उसको मैंने अच्छे से मोड़ दिया हुआ है। और इसको अभी मैं रखूँगी 1 घंटे के लिए फ्रीज़ में। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रीज़र में बिल्कुल भी मत रखिए। तो यहाँ पे 1 घंटे के लिए रख दीजिए फ्रीज़ में। अगर टाइम ना हो तो आधा घंटे के लिए रख सकते हैं फ्रीज़र में, बट ये फ्रीज़ में रखेंगे तो अच्छा से सेट हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे निकाल के दिखाती हूँ कितने अच्छे से हमारा ये सेट हो गया है। देखिए बहुत आराम से निकल भी गया है। तो इसको चलते हैं हम अभी कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितनी स्मूथली हमारे ये कट हो जा रहा है, और देखिए अंदर कितने अच्छी तरह से हमारे ये सेट भी हो गया है। तो उसी तरह हम सारे ही हम यहाँ पे कट करके उसको निकाल देंगे। तो यहाँ पे अगर कुछ भी थोड़ा सा ना यहाँ पे अगर आप पे मतलब लग रहा है आपका छोट रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको थोड़ा सा चिपका देंगे तो आपने ये चिपक जाएगा। कोई भी यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे आगे पीछे करके ना नाइफ को आप कट कर सकते हैं। नहीं तो देख रहे हैं थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा लग रहा है कट हो जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आराम से फिर से चिपक जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे सारे कट करके निकाल देंगे। देखिए मेरे नाइफ में कुछ भी यहाँ पे नहीं चिपक रहा है। तो यहाँ पे मैं निकाल के दिखाती हूँ कितने अच्छे से हमारे ये सेट हुआ है। देखिए
बहुत ही सुंदर भी दिख रहा है, बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। यहाँ पे मैंने कट करके निकाल दिया हुआ है। तो एक बार ज़रूर दोस्तों ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। और थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बहुत लोग पूछते हैं ना, बिस्किट से हम क्या मिठाई बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही टेस्टी वाली मिठाई इसमें बन के तैयार होती है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको यहाँ पे कट करके भी दिखाया हुआ है, कितना सॉफ्ट और मॉइस्ट बना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।